बुरी तरीके से हमारे बाल बच्चे को हम लोग को मारा है जबरदस्ती। घर कहाँ, चौक कहाँ, खून का दरिया बहावेगा किसी माँ के सामने में कोई जान लिवा करके, तो क्या मतलब, उसको छोड़ देंगे? जरूर हम अल्लाह को कहेंगे, कानून हमारा जरूर सहारा देगा। हमारा बेटा की नस्ल कोई इधर उधर वाला आदमी नहीं था, वकालत कर रहा था, वकालत करके आ रहा था, आया इतना दिन में प्रैक्टिस किया, इतना हर चीज किया, तब हमारे बाल बच्चा सबको इस तरह से मारा। नमस्कार, आप देख रहे समाचार पॉइंट, आपके साथ मैं साजिद अली। दरभंगा में 15 फरवरी को सरस्वती मूर्ति विसर्जन होता है। मूर्ति विसर्जन के दौरान हल्ला हंगामा होता है। हल्ला हंगामा के बाद जो होता है पुलिसिया कार्रवाई, उसको एक तरफा देखा जा रहा है। वहां के लोगों की शिकायत है कि पुलिस प्रशासन, नीतीश कुमार की पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक समाज को टारगेट किया जा रहा है और उस समाज के खिलाफ एक साजिश के तहत उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो कि कतर में है, बाहर विदेश में है, और उसके खिलाफ पेपर में नाम आता है, उनका मतलब है कि कोई ना कोई साजिश के तहत इसको फंसाने की, एक समाज को फंसाने को, बर्बाद करने को, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पुलिस की बर्बरता इस कदर होती है कि लोगों को, मजलूमों को, बूढ़े को, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। एक तरफे कार्रवाई को देखते हुए इन माँ को देखिए, इन बूढ़ी माँ को सुनिए और कहिए कि इनकी बूढ़ी माँ की क्या गलती होगी। हमारे घर में कोई है नहीं, हम डर से घर भी में से निकलते हैं नहीं बाहर, कोई पीठ पर है नहीं, है ना, उससे एकदम डर महल में लगता है। गांव में कोई भी है ही नहीं, इतना है डर का मारे। हाँ, सब डरे हुए हैं, सब मुसलमान, कोई पीठ पर ही नहीं लेते हैं। हमारा लड़का का वाहिद नाम है, वो 6 महीना पहले चले गए कतर, उसका नाम पेपर में दिए हुए हैं। हम लोग तो यहाँ 2 बच्चा लेके बहुत घबरा रहते हैं, बहुत तकलीफ है। कोई पीठ पर है नहीं, अकेले 2 सास तो हैं, कोई है ये नहीं है यहाँ पर। कोई आया, कोई पूछताछ के लिए? रोड पर आता जाता था, हाँ, पुलिस का पहरा, हाँ, बगल में है, सो 2-3 गोटे के उठा लिया। इन महिला को सुनिए, इनके हस्बैंड का बिना मतलब का नाम डाल दिया गया है इस एफआईआर में, तो क्या इनकी क्या गलती थी? इनके हस्बैंड तो अभी यहाँ है भी नहीं। यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम में राइट हुआ है, उसमें हम लोग का भी मतलब कि मेरे हस्बैंड का भी नाम आ गया है, जो कि 6 महीना पहले ही वो कतर में थे, अभी तक वहाँ यहीं तो है नहीं, और फिर भी उनका नाम दिया हुआ है पेपर में। मेरा नाम शहजादी बेगम है। मामला इतना गंभीर है कि इन पे नीतीश कुमार को और खास तौर पे मैं राजद को कहना चाहता हूं कि दरभंगा आते हैं, उनका जन विश्वास यात्रा होता है। यात्रा के दौरान बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेता, सभी कार्यकर्ता वहां पे होते हैं, एक से एक भाषण दिया जाता है, लेकिन दंगा के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाई जाती है। मुड़िया में, दरभंगा के मुड़िया में दंगा होता है, बहेड़ा में दंगा होता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें कोई साजिश तो नहीं है, इसमें कोई उनके नेता संलिप्त तो नहीं है? बोलने से क्यों पीछे हट रहे हैं तेजस्वी यादव? अगर सत्ता में नीतीश कुमार है तो तेजस्वी यादव को बोलने में घबराहट क्यों है? तेजस्वी यादव अपने आप को कहते हैं अल्पसंख्यक का नेता, मजलूमों का नेता, गरीबों का नेता, अकलियतों का नेता, लेकिन क्या अकलियतों के लिए एक वर्ड भी बोले हैं दरभंगा आने के बाद? दरभंगा के उस मंच पर वो नेता नजर आते हैं जिसके खिलाफ मुड़िया में दंगा भड़काने का आरोप है। मास्टरमाइंड कहा जाता है उस नेता को, जिनका नाम है राकेश नायक। राकेश नायक के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई है कि ये दंगा की साजिश करता है, और राकेश नायक को राजद 5 मिनट का वक्त देती है भाषण करने के लिए, आपको दरभंगा मेडिकल स्टेडियम में। क्या इनकी भनक उनको नहीं है? इनके मंत्री को नहीं है? इनके मंत्री कहां सोए हुए थे? मैंने देखा है उनके मंत्री को भी, मंत्री से सवाल किया गया है, यहाँ ललित यादव जी से सवाल किया गया मुड़िया में, कि मुड़िया के जनता ने सवाल किया है कि राकेश नायक इस मामले में संलिप्त है, फिर ललित यादव क्या एक्शन लेते हैं?
ललित यादव ने उनको अपने मंच पर जगह क्यों दिया? तेजस्वी यादव सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? जब अकलियतों के नेता बनते हैं तो अकलियतों से सिर्फ वोट लेने की क्षमता है, कुर्सी ढुलवाने की क्षमता है, झंडा बैनर उठवाने की क्षमता है, दरी बिछवाने की क्षमता है, लेकिन क्या उनके लिए, इंसाफ के लिए एक बार आवाज उठाया? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर नहीं आवाज उठाई, आज आवाज नहीं उठाइएगा तो कल को आपको अकलियतों की वोट की परवाह नहीं होनी चाहिए, मजलूमों की परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर आप नेता हैं, अगर अल्पसंख्यक की आवाज उठाना चाहते हैं, उठाते हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि अल्पसंख्यकों के लिए मुड़िया के दंगे में जिनके घर को लूटा गया, दुकानें लूटी गई, घर के दरवाजे तोड़े गए, एक लोहे के सरिये से दरवाजा तोड़ा गया, बहेड़ा में लोगों के घर को क्षतिग्रस्त किया गया, लोगों को पीटा गया। जुल्फिकार एक एडवोकेट है, एडवोकेट की गिरफ्तारी होती है। वो जब कहते हैं कि मैं खुद एक एडवोकेट हूं, उसके बावजूद पुलिस उसके साथ बर्बरता करती है, उसके परिवार के साथ बर्बरता करती है और उसके परिवार के सामने ही उनको उठा के ले जाया जाता है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्या इस गिरफ्तारी में भी कोई साजिश की बू आ रही है? रात में हल्ला गुल्ला चौक पर दुनिया हुआ नहीं हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे घर पर क्यों आया? हमारे घर पर आकर करके हम पर लोग पर हमला कर करके हम लोग के पूरे परिवार को मार करके एकदम हुआ कर दिया, एकदम थुआ करके घसीट के ले गया सबको बेतरीके। क्या सबूत था? क्या गुनाह किया था हमारा बाल बच्चा से? हमारा घर क्या सबूत किया था? सब बाल बच्चे को शहीद ले जा करके मार करके वहाँ थाना पर रखा, थाना पर बेतरीके मारा, हमारे बाल बच्चा सबको खून का रेती बहा दिया। इस तरह कहीं जुल्म होता है? इस तरह किसी के घर पर अन्याय होता है? हमारा बेटा वकील है, पटना में रहता है। उसी दिन आए किया था, दिन में, रात में उसको इन्वाइट था मुरन का, बच्चे सबको दोस्त यार में, तो अपना जाने का तैयारी कर रहा था। उतने में आकर करके सबको पकड़ के लेके गया है घर पर। हमारे घर को तोड़ दिया, गेट को तोड़ दिया, सबको तोड़ तार कर करके कि ना सो सबको उठा के ले गया। और उसमें भी मार करके इतना बुरी तरीके से गंदा मारा हमारे बाल बच्चा सबको। सब पुलिस वाले, टोटल पुलिस वाले, एक भी घर का नहीं था। 50 सोनो था, एगो दूगो क्या कहेंगे, 50 सोनो था, गुस्सा था। छरदवाली तरफ के था, घर तोड़ करके था, खिड़की तोड़ करके। इस तरह से बुरी तरीके से नतीजा किया है कि अल्लाह कैसे माफ नहीं करेगा, जिस तरह हम लोग का सजा किया है। हम माँ है, माँ के दिल का कलेजा जब टूटता है तब लोग पूछता है कि क्या हाल होता है। बुरी तरीके से हमारे बाल बच्चे को हम लोग को मारा है जबरदस्ती। घर कहाँ, चौक कहाँ, खून का दरिया बहावेगा किसी माँ के सामने में कोई जाली में आकर के, तो क्या मतलब? उसको छोड़ देंगे? जरूर हम अल्लाह को कहेंगे, कानून हमारा जरूर सहारा देगा। हमारा 7:30 पौने 8 बजे के लगभग हम अपने दरवाजे पर थे। उसके बाद एक मॉब आया, कहा कि ये भी मुसलमान का घर है, और उसके बाद ईंटा रोड़ा पत्थर चलाने लगा। मेरा कुल्हा टूटा हुआ है। हमको हमारी पोती, हमारे 12-14 साल का पोता, एक बेवा बहू है, वो हमको घसीट कर करके अंदर लाई। यहाँ भी पत्थर चलने लगा। उसके बाद हमको घसीट करके मेरे चौथे भाई के घर में, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब उसमें अभी लोग रहता नहीं था, वहाँ ले गया। उसके बाद 8:30 पौने 9 बजे के लगभग पुलिस आई। हम लोग वहीं थे, हमारे घर का ताला तोड़ करके और तमाम सामान को उलट पुलट तोड़ फोड़ किया। करीब 20,000 रुपया था, वो ले गया। हमारी बेवा बहू को बाप ने आज से 25 साल कबल 5 भर सोना और 1 किलो चांदी का जेवर था, वो ले गया। कौन ले गया, कहाँ ले गया, ये हमने नहीं देखा। पुलिस आई थी, तोड़ फोड़ किया। उसके बाद हमारे इस केवाड़ी को खोल करके हमारे चौथे भाई के घर में घुसा। वहाँ जा कर के तमाम खिड़की का शीशा वगैरह तोड़ करके हमको निकाला, पकड़ के घसीटा। इतने में एक शख्स जो उसी पुलिस का कोई कमांडर था,
उन्होंने कहा कि हद हो गया, जुल्म हो गया, छोड़ो इस बूढ़े आदमी को, 80 साल 85 साल की उम्र का, उसको छोड़ दो। उसने हमको छुड़वा दिया। उसके बाद हमारा 12-14 साल का एक पोता है, उसको पकड़ा, लाठी से मारा। 5 रोज तक हम लोग जो है सो तमाम ईंटा रोड़ा रखे रहे। कोई भी शख्स, न प्रशासन का और न कोई आदमी आया देखने के लिए भी। यही माजरा है, यही घटना हमारे साथ घटी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए समाचार पॉइंट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।